क्या है पूरा मामला क्षेत्र में जो आए दिन अवैध और अप्राकृतिक रूप प्रवृत्ति के लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ गांजा समेत सुल्फा और क्षेत्र में बिक रही अवैध देशी शराब के खिलाफ छेड़छाड़, धमकियां, चोरी जैसी घटनाएं जो रोजमर्रा की आम बात हो चुकी है, उनके खिलाफ शिकायत। पुलिस गश्त न के बराबर जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी के खिलाफ शिकायत में प्रमुख मांगे क्या थी? संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन और कार्रवाई हो, नशे के कारोबार पर कड़ी सजा हो, स्थायी पुलिस चौकी और बीट अधिकारियों की जवाबदेही तय हो, जन संवाद बैठक ताकि जनता और पुलिस आमने सामने बैठकर बात करे। ऐसी क्या नौबत आ गई कि ऐसी शिकायत एक कॉलोनी वासियों को करनी पड़ी। क्षेत्र में आए दिन जो ये अपराधी घटनाएं बढ़ रही थी, आए दिन मारपीट होने लग रही थी, इसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी था। इसी को लेकर कॉलोनी वासियों ने एक सामूहिक शिकायत लिखकर हमारे जनप्रतिनिधियों को दी, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, दिल्ली सरकार, हमारे सीपी साहब, डीसीपी साहब और भी काफी विभाग और हमारे जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। सबको अपनी शिकायत लिख के दी। जांच किसे दी गई? सबसे बड़ा सवाल, शिकायत की जांच किसे दी गई? दिल्ली पुलिस के इस पूरे मामले की जांच उसी बीट अधिकारी पप्पू राम मीणा जी, जो कि एक होनहार बीट अधिकारी है अपनी बीट के, को ही सौंप दी गई, जिनकी बीट पर ही सारी शिकायतें थी। मतलब आप ही गुनहगार, आप ही जज और आप ही फैसला सुनाने वाले। जिस बीट की शिकायत थी उसी बीट अधिकारी को सौंप दी गई जांच, और जांच सौंपने वाले एसीपी नजफगढ़, दिल्ली पुलिस। जांच की सच्चाई क्या? पप्पू राम मीणा जी ने क्या कहा? शिकायत झूठी और रंजिशन है। मतलब जिन्होंने शिकायतें की उसको मंजीत और उसकी फैमिली बनाम एक अर्जुन, जो उसी कॉलोनी का रहने वाला, के खिलाफ बना दिया गया, क्योंकि कुछ दिन पहले अर्जुन ने महिलाओं के साथ मारपीट की थी, 10 साल के बच्चे के साथ, 16 साल की लड़की के साथ मारपीट की थी, जिनकी शिकायतें भी थाने में दर्ज हैं। और उन्हीं शिकायतों पर भी, और ये कॉलोनी के जो 245 आदमियों ने शिकायतें की थी, सबको मिक्स करके और सभी को ये बोल दिया कि शिकायतें झूठी और रंजिश में है। दूसरी बात, कॉलोनी वाले गुमराह थे, उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने क्या साइन किया। बहुत अच्छी कार्रवाई की होनहार बीट अफसर पप्पू राम मीणा जी द्वारा। कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए दोनों पक्षों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की गई। दोनों पक्ष कौन से थे? पप्पू राम मीणा जी से मैं पूछना चाहूंगा। जो शिकायत है मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये वो शिकायत है। पहला पेज, दूसरा पेज। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहां तक शिकायत है, इसके बाद नीचे 47 साइन इस पेज पे है, 154 तक यहां पे है, और साथ में एक ये पेज है और एक ये पेज है। शिकायत को मैं का स्क्रीनशॉट भी मैं डाल दूंगा, जिसमें लिखा गया कि जो शिकायत थी वो रंजिश के, आपसी रंजिश के तहत दी गई। इस पूरी शिकायत में कोई एक शिकायतकर्ता का नाम बता दे, किसी एक के नाम से हो। पप्पू राम मीणा जी ये बता दे किसके खिलाफ हमने शिकायत लिख के दी। किसी भी एक नशा तस्कर का या आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति का किसी ने नाम लिख के दिया हो। बड़ी अच्छी जांच की आपने। अब हम जनता से पूछना चाहते हैं, क्या दिल्ली पुलिस में जनता की आवाज अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि 245 लोग झूठे करार दे दिए गए? झूठे करार किस लिए दिए गए? उन्होंने अपनी जवाब में, जवाब की कॉपी स्क्रीनशॉट मैं साथ में लगा रहा हूं, इसमें लिखा है कि भाई लोगों से झूठ बोलकर कोरे कागजों के ऊपर मैंने और मेरी फैमिली वालों ने साइन कराई। क्या जो शिकायत मैंने आपको दिखाई, मैं दोबारा आप लोगों को दिखा देता हूं। ये जो शिकायत है, इस शिकायत का जो ये पेज है, क्या इसके ऊपर शिकायत कुछ लाइनें लिखी हुई या नहीं लिखी हुई?
ये जो साइन है ये गुमराह करके करवाए गए। क्या उन्होंने ये नहीं पढ़ा? क्या इसके पीछे वाले पेज के ऊपर पप्पू जी जो ये यहां तक 154 की काउंटिंग तक के साइन है, क्या इन्होंने भी शिकायत को नहीं पढ़ा? और आपने तो हम सब लोगों को बेवकूफ बना दिया कि भाई ये जो 245 लोगों ने साइन करके दिए हैं सभी से कोरे कागज पे साइन करवाए गए। क्या यह संभव है? क्या हम सभी अनपढ़ हैं, गवार हैं? क्या हम लोगों को यह नहीं पता कि शिकायत हम कोरे कागज पे साइन करके दे रहे हैं, उस पर क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे? ये जांच का विषय। जो पप्पू राम मीणा जी, होनहार बीट अफसर पप्पू राम मीणा जी, इसी बीट में 2 सालों से हैं। उन्हीं के खिलाफ कॉलोनी वालों ने शिकायतें की, अवैध नशा तस्करी की कि हमारे यहाँ पर नशा बिक रहा है, महिला और बच्चों के साथ छेड़छाड़ होती है, सारी चीजें जो शिकायत में मेंशन है लिख दी गई। कार्रवाई पप्पू राम जी मीणा जी ने बहुत अच्छी कर दी। अब जो जनता से सवाल पूछा गया कि दिल्ली की जनता इतनी कमजोर हो चुकी कि 245 लोग झूठे करार दे दिए गए। क्या 5-7 लोगों से आपने जबरदस्ती साइन करवा लिए और उन 5-7 लोग उन 245 लोगों पर इतने भारी पड़ गए कि भाई सभी के सभी झूठे हो गए? पहला सवाल। क्या दिल्ली पुलिस अब वीडियो सबूत भी खारिज कर देगी? जो वीडियो है हमारे पास, तो पूरा मीणा जी आपको तो पता होगा, और मैं दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी बता दूं, और हमारे जो जनप्रतिनिधि जिनको मैंने लिखित शिकायत भी दी है, जिनकी रिसीविंग भी हमारे पास है, उनको भी मैं बता दूं, शराब बेचने वाले जो इस क्षेत्र में खुलेआम अवैध शराब बेचते हैं, हरियाणा की देशी शराब बेचते हैं, युवाओं को नशे में धकेल रहे हैं, बच्चियों का निकलना घर से दुभर कर रहे हैं, उनकी वीडियो है हमारे फेसबुक पेज पे, लाइव वीडियो पड़ी हुई है, जिसमें जो नशा करने वाले वो खुद बता रहे हैं कि इसी कॉलोनी से हमने देशी शराब खरीदी। क्या वे वीडियो जो सोशल मीडिया पर पड़ी है जांच का विषय नहीं? क्या जांच में शामिल नहीं होना चाहिए? दूसरा, जो महिलाएं और लड़कियां, होनहार बीट अफसर पप्पू राम मीणा जी उस वीडियो में साथ में है, जो वीडियो अगले पार्ट में मैं डालू भी अपने सोशल मीडिया पेज पे, उसमें सरेआम इनके सामने बोल रही हैं कि आपको भी पता इस एरिया में कौन नशा बिकवाता है, आप उनके घर पड़े रहते हैं, आप पप्पू राम मीणा जी उनके घर पड़े रहते हैं, ये आरोप लगाया था उन महिलाओं ने आपके ऊपर। और आप खुद भी मान रहे हैं कि आशुतोष ने जिस लड़के से नशेला वो पेपर जो बोला था वो मंगाया था, आप खुद बोल रहे हैं उस वीडियो में वो मंगाया था लेकिन किसी और के लिए मंगाया था। तो क्या ये वीडियो जांच का विषय नहीं, इस रिपोर्ट की जांच में शामिल नहीं होने चाहिए थे? इसके अलावा वही लड़का आशुतोष उसी वीडियो में, जब आप उन महिलाओं को आशुतोष के घर लेके जाते हैं, आप और आपके साथ जो दूसरे बीट अधिकारी हैं, खुद कह रहे हो चलो आशुतोष के घर चलो, और वहां जाके क्या आप लोगों ने ड्रामा किया कि आपने एसएचओ साहब को बोला कि मैं लाइव एसएचओ साहब को मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बोल दी, क्योंकि एसएचओ साहब का पूरा आप लोगों पर सपोर्ट है, आप इतने करीबी हैं एसएचओ साहब के कि भाई आपके ऊपर कभी आंच नहीं आने देंगे। एसएचओ साहब का मेरे पास फोन आया, उन्होंने मुझे बोला कि जो तू करवा रहा ना मैं गलत करवा रहा है। ले जाने वाले बीट वाले, आरोप मेरे ऊपर। उसी दूसरी जो वीडियो जब ये महिलाएं आशुतोष के घर के सामने पहुंचती है, वो आशुतोष लड़का जिसको पुलिस कह रही कि वो नाबालिग है, वो लड़का उन 16-16 साल की लड़कियों के साथ मारपीट करने को उतारू हो जाता है। और उसी वीडियो में हमारे होनहार बीट अफसर पप्पू राम मीणा जी और दूसरे भी बीट अफसर जो उनके साथ खड़े हैं, और एसएचओ साहब लाइव देख रहे हैं वो वीडियो और कह रहे हैं कि मंजीत जो तू ये करवा रहा है ये गलत करवा रहा है। मतलब पुलिस करे खुद और आरोप हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने जनता की आवाज उठाई, हमने अपने क्षेत्र में फैले नशे के खिलाफ वीडियो डालनी शुरू कर दी, हमने पुलिस अधिकारियों की पोल खोलनी शुरू कर दी कि हमारे क्षेत्र में जो नशा बिकता है वो बीट अधिकारियों की मिली भगत से बिकता है। 2 साल से होनहार बीट अफसर पप्पू राम मीणा जी इस बीट में है, उन्होंने 2 साल में कितने मुकदमे आज तक कितने लोगों पर दिए हैं जो यहाँ पे अवैध शराब का कारोबार करते हैं। और इस महीने में शिकायत के बाद
कितने लोगों पर मुकदमे दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे क्षेत्र के वर्तमान निगम पार्षद हैं एडवोकेट अमित खड़खड़ी जी, उन्होंने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाली और एसीपी साहब को फोन करके भी बोला कि सर खुलेआम नशा बेच रही हैं महिलाएं। सबने देखा, करीब 60 से 70 हजार लोगों ने उस वीडियो को देख चुके हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा एसएचओ साहब से और एसीपी नजफगढ़ से कि भाई वे वीडियो भी झूठी हैं, क्या उन वीडियो के ऊपर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सबूत पुलिस की नजर में झूठे और गढ़े हुए हैं? क्या ये जांच का विषय नहीं होने चाहिए? एक लाइन जो मुझे याद आई और एक सख्त कानूनी सवाल भी है, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, यानी कोई भी व्यक्ति अपने ही खिलाफ खुद की जांच नहीं कर सकता। तो फिर होनहार बीट अफसर पप्पू राम मीणा जी खुद अपनी जांच करके खुद को निर्दोष कैसे साबित कर सकते हैं? और इस जांच में साथ दिया एसीपी दिल्ली पुलिस नजफगढ़ ने। उन्होंने उन्हीं बीट अफसर से सारी जांच करवा दी। ये कानून और संविधान दोनों के खिलाफ नहीं है? क्या ये लोकतंत्र पर और होनहार जो अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, जो जवान हैं, जो हमारे दिल्ली की महिलाओं और बेटियों की रक्षा करते हुए, चोरों को पकड़ते हुए, अपराधियों को पकड़ते हुए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, उन लोगों के मुंह पर तमाचा नहीं? क्या यही जांच होती है? मैं पूछना चाहूंगा अपने वरिष्ठ अधिकारियों से जो दिल्ली पुलिस के हैं, जनप्रतिनिधियों से, जिनके सामने एसएचओ साहब खुलेआम कह रहे हैं कि भाई मंजीत ने जो शिकायतें की है वो झूठी की है, तो मैंने झूठी की, मेरे को मुकदमा दे दिया जिस मुकदमे के बारे में मुझे पता भी नहीं, ना कोई नोटिस दिया, ना मुझे बताया गया। और एडवोकेट अमित खड़खड़ी जी ने जो वीडियो डाली उन पर मुकदमा क्यों नहीं दिया फिर आपने? क्या वो भी झूठी थी? एक बड़ा सवाल जो खड़ा होता जनता की तरफ से, एक 10 साल के बच्चे के साथ मारपीट की गई नशा का पदार्थ मंगवाने के लिए, एक 16 साल की लड़की के साथ मारपीट की गई क्योंकि वो अपनी मां और महिलाओं के साथ उस लड़के के घर पे उलाना देने चली गई जो उससे नशे का सामान कोई पेपर मंगवा रहा था। सारी शिकायतें महिलाओं के साथ मारपीट की, उनके कपड़े तक फटे हुए थे, कोई जांच नहीं। पूरी वीडियो है हमारे पास। एक वरिष्ठ अधिकारी गाड़ी में बैठ के बयान लेते हैं, 16 साल की लड़की उसके सामने बोलती है कि सर किसी लेडीज कांस्टेबल को बुलाओ, मैं दिखाऊं मेरे शरीर पे कैसे निशान पड़े हुए हैं, कैसे नीला हो रखा मेरा शरीर मारपीट इसके कारण। जांच नहीं हुई। और वो वीडियो जो मैंने बड़े बड़े अधिकारियों के फोन पर भेजी है, क्योंकि जब न्याय पुलिस द्वारा नहीं मिलता, क्योंकि पुलिस खुद ही जज, खुद ही कोर्ट और खुद ही राष्ट्रपति बन के बैठ जाती है देश के अंदर, तो उसका फैसला जनता करती है। इसलिए वो वीडियो बहुत जल्दी जनता के सामने पेश होती। अब बात आती है, ये जांच नहीं, लोकतंत्र और दिल्ली पुलिस के होनहार जवानों के मुंह पर एक कड़ा तमाचा है। क्या 245 लोगों की सामूहिक शिकायत को रंजिश बता देना सच्चाई का गला घोटना नहीं है? मैं पूछना चाहूंगा पुलिस अधिकारियों से, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से, क्या ये रंजिश बता देना कोई ऐसा सबूत है कि भी मेरी उसकी कोई पुरानी रंजिश है? हाँ, एक रंजिश है, मैंने उसके खिलाफ एसएचओ साहब को बोला था कि भाई इस एरिया में नशा ये लड़का बिकवाता है, ये मैंने बोला था खुद एसएचओ साहब को, और मैंने खुद बताया था कि एरिया में कहां कहां पे नशा बिक रहा है। दूसरा, क्या एसीपी नजफगढ़ ने इसी को न्यायिक जांच बांधकर फाइल को बंद कर दिया? क्या यही जांच होती है? एसीपी स्तर के अधिकारी एक बीट अफसर को जांच सौंप देते हैं, उसकी खुद की जांच, उसी बीट की जांच, और उसी बीट अधिकारी को सौंप देते हैं कि तू अपनी जांच करके बता कि तू निर्दोष है या दोषी है। क्या यही स्वतंत्र जांच है? क्या इस जांच से साफ नहीं होता कि पुलिस नशे के धंधे पर पर्दा डाल रही है? जितनी वीडियो हमारे द्वारा, एडवोकेट अमित खड़खड़ी जी द्वारा या अन्य लोगों द्वारा डाली गई, क्या वे सभी झूठी हैं? क्या वे जांच का विषय नहीं है? अब हमारी सीधी मांग है, यह जांच जो बिल्कुल एक तरफा की गई है, वीडियो को सबूत न मानते हुए की गई है, जो हमारे पास साक्ष्य है उनको तो पूछा ही नहीं पुलिस वालों ने। होनहार बीट अफसर पप्पू राम मीणा जी ने उनको तो शामिल ही नहीं किया। कोई नोटिस, कोई कॉल हमें करके दिखा दी हो कि भाई ये कॉल करके हमने आपसे पूछा है। हमारी मांग है
कि इसकी जांच एक स्वतंत्र अधिकारी द्वारा, जो कम से कम डीसीपी लेवल का हो, उनके द्वारा की जाए, और जो वीडियो और जो सबूत है उनको जांच का हिस्सा बनाया जाए। जनता के साथ जन संवाद, जो हमने अपनी शिकायत में लिखा दिया कॉलोनी वासियों ने, कि जनता और पुलिस के बीच जन संवाद बैठक हो। एक डीसीपी लेवल का कोई भी अधिकारी कॉलोनी के अंदर आए और बैठ के अगर ये शिकायतें सुने, जनता की भी सुने और पुलिस की भी सुने, तो क्या सच्चाई सामने नहीं आ सकती? क्या जांच निष्पक्ष नहीं होनी चाहिए? क्या जांच अधिकारी में जनता को अपमानित करने वाले उन अफसरों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? 245 हस्ताक्षर करने वाले नागरिकों को झूठा कहने वालों से माफी नहीं मंगवानी चाहिए? अगर 245 लोग मिलकर आवाज उठाते हैं और जवाब में पुलिस कहती है ये सब अनपढ़ है, गुमराह है, साइन करवा लिए गए थे, तो ये क्या जनता नहीं, लोकतंत्र का अपमान? दिल्ली पुलिस को याद रखना चाहिए, अगर आज आवाज को दबाया गया तो कल सड़कों पर फिर चीखें गूंजेगी, और उसकी जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस के इन अधिकारियों की होगी जो इतनी अच्छी जांच करते हैं। क्या आप भी ऐसी घटनाओं के गवाह हैं? क्या दिल्ली पुलिस की जो है जांच चल रही है वह निष्पक्ष है? कमेंट करें, शेयर करें, और जस्टिस फॉर 245 रेजिडेंट्स, जो हमारा हैशटैग है, के साथ हमारी आवाज उठाएं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 भारतवर्ष, जहां जनता की आवाज दबेगी नहीं, गूंजेगी। और मेरी दिल्ली के तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे मांग है कि इस वीडियो में हमने जो बातें, जो आरोप पुलिस अधिकारियों पर लगाए हैं, इसकी जांच निष्पक्ष की जाए। और डीसीपी साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है और सीपी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि हमारी कॉलोनी के अंदर एक जनता संवाद किया जाए, जिसमें कम से कम डीसीपी लेवल के अधिकारी आए और जनता की भी सुने और पुलिस की भी सुने और फैसला निष्पक्ष करें। इसी वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए। आगे भी पार्ट में आपको अलग अलग वीडियो इन्हीं पुलिस अधिकारियों की दिखाई जाएंगी, जिसमें फैसला जनता को करना है, क्योंकि पुलिस अधिकारियों ने जो ये फैसला करके दिया है उससे हम बिल्कुल नाराज हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।